नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन गुजराती साहित्य के दो ऐसे जबरदस्त स्तंभों की जो एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है एकदम विपरीत थे। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे पास एक ऐसा अद्भुत कहानीकार है जो मानवीय भावनाओं के समंदर में गहराई तक उतर जाता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा तीखा व्यंग्यकार जो अपनी तार्किक सोच और कड़वी सच्चाई से पूरे समाज की नींद उड़ा देता है ना दिलचस्प? तो चलिए इन दोनों ही महान विचारधाराओं की दुनिया में कदम रखते हैं। आज के इस सफर में हम सबसे पहले मध्यकालीन गुजराती भक्ति साहित्य के बैकग्राउंड को समझेंगे। उसके बाद हम प्रेमानंद के आख्यानों और उनकी भावनाओं की बात करेंगे। फिर उनके वात्सल्य और सखा भाव को गहराई से जानेंगे। इसके बाद कहानी पलटेगी और हम अक्खू भगत के जीवन में वैराग्य का उदय, उनके सामाजिक विद्रोह और अंत में उनके अद्वैत दर्शन और छप्पा पर चर्चा करेंगे। यानी भावनाओं से लेकर बौद्धिक बगावत तक का पूरा सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मध्यकालीन गुजराती भक्ति साहित्य। देखिए, इस दौर में जो दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं सामने आईं, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ थे प्रेमानंद, जो सगुण भक्ति के रास्ते पर चले। उनके लिए ईश्वर एक साकार रूप था जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं। उनका पूरा फोकस भावनाओं और गहरी श्रद्धा पर था। वहीं उनके ठीक विपरीत खड़े थे अक्खो भगत। अक्खो का रास्ता निर्गुण भक्ति का था, यानी ईश्वर का कोई रंग रूप नहीं है। वो कोरी भावनाओं में नहीं बहते थे, बल्कि उनका रास्ता तेज बुद्धि, तर्क और सांसारिक वैराग्य का था। सीधे शब्दों में कहें तो एक दिल की सुनता था और दूसरा दिमाग की। अब आते हैं हमारे पहले किरदार पर, प्रेमानंद, आख्यान और भावना के धनी। प्रेमानंद, जिनका समय 1640 से 1700 के आसपास का माना जाता है, वडोदरा के रहने वाले थे और उनकी सबसे बड़ी पहचान थी आख्यान। अब आप सोच रहे होंगे कि आख्यान क्या है? दरअसल ये एक मध्यकालीन कथा काव्य है, लेकिन प्रेमानंद इसे सिर्फ लिखते नहीं थे, बल्कि वो एक माणभट्ट थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक इंसान तांबे के एक बड़े से मटके, जिसे माण कहते हैं, उस पर अपनी उंगलियों से ताल दे रहा है और गा गाकर कहानियां सुना रहा है। वो इतने कमाल के कहानीकार थे कि जो कोई भी उन्हें सुनता बस उसी दुनिया में खो जाता था। वैसे तो प्रेमानंद की लगभग 25 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ मास्टरपीस हैं, जैसे 1667 का ओखाहरण, नलाख्यान, दशम स्कंद और सुदामा चरित्र। उनकी सबसे खास बात पता है क्या थी? वो ईश्वरीय कथाओं को भी आम इंसान की रोजमर्रा की परेशानियों और भावनाओं से जोड़ देते थे। इसीलिए आम लोग उनसे बहुत जल्दी और गहराई से कनेक्ट कर जाते थे। और यही हमें ले जाता है उनके काम के सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, वात्सल्य और सखा भाव। प्रेमानंद इंसानी जज्बातों को बहुत करीब से समझते थे। वात्सल्य भाव का सीधा सा मतलब है एक माँ का अपने बच्चे के लिए बेइंतहा, बिना किसी शर्त वाला प्यार। प्रेमानंद ने इसे माता यशोदा के जरिए जिस तरह से पेश किया है, वो सच में आपको भावुक कर देगा। जब उद्धव आकर यशोदा जी को बड़े बड़े ज्ञान की बातें सुनाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण तो निराकार ब्रह्म है, तब यशोदा जो जवाब देती हैं वो सीधा दिल पर लगता है। यशोदा माता उद्धव के उस पूरे दार्शनिक ज्ञान को एक ही झटके में खारिज कर देती हैं। उनका तर्क देखिए, वो कहती हैं, मैंने उसे अपने हाथों से ओखल से बांधा है, मैंने उसे पालने में झुलाया है। मैं कैसे मान लूं कि वो कृष्ण कोई निराकार ब्रह्म है जिसका कोई रूप ही नहीं? यह एक माँ की ऐसी स्वाभाविक भावना है जो दुनिया के किसी भी बड़े दर्शन या ज्ञान पर भारी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हमें उनके सखा भाव यानी मित्रता में देखने को मिलता है। सुदामा चरित में जब भगवान कृष्ण अपने बेहद करीब और कमजोर दोस्त सुदामा से मिलते हैं, तो वो कोई त्रिलोक के स्वामी बनकर बात नहीं करते। वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह परेशान होकर पूछते हैं, मेरे बचपन के मित्र, किस दुख ने तुम्हें इतना कमजोर कर दिया है? क्या किसी दुश्मन ने तुम्हें कष्ट दिया है? भगवान को भी एक आम इंसान की तरह चिंतित दिखाना, यही तो प्रेमानंद की असल कला थी। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलटती है। अब बारी है हमारे दूसरे स्तंभ की, अक्खो भगत और उनके अंदर वैराग्य के उदय की। अक्खो का जीवन प्रेमानंद की तरह मीठी कहानियों वाला नहीं था। अहमदाबाद का एक बेहद ईमानदार सुनार, जिसकी जिंदगी एक के बाद एक हादसों से तहस नहस हो गई। पहले माता पिता और फिर पत्नी की मौत,
फिर जिस मुंह बोली बहन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने पैसों को लेकर शक कर दिया। और हद तो तब हो गई जब एक ग्राहक ने उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। अपनों से मिले इन लगातार धोखों ने अक्खों को इतना तोड़ दिया कि वो सब कुछ पीछे छोड़कर परम सत्य की तलाश में पहले गोकुल और फिर काशी निकल पड़े। और जब कोई इंसान इस तरह अंदर से टूटता है तब जन्म होता है वैराग्य का। दुनियावी मोह माया, रिश्ते नाते, भौतिक इच्छाएं, इन सब से पूरी तरह मोह भंग हो जाना। अपनों के धोखे ने अखों के मन से हर सांसारिक लगाव को जड़ से खत्म कर दिया और उन्हें एक ऐसे कठिन रास्ते पर धकेल दिया जहां सिर्फ और सिर्फ शुद्ध ज्ञान की तलाश थी। लेकिन उनके अंदर जो वैराग्य पनपा था वो कोई खामोश वैराग्य नहीं था, वो था अखों का सामाजिक विद्रोह। अखो जब समाज को देखने लगे तो उन्हें हर तरफ पाखंड ही पाखंड नजर आया और उन्होंने इसके खिलाफ खुलकर बिना किसी डर के बगावत कर दी। उनका निशाना बने खोखले धार्मिक कर्मकांड, पत्थर की मूर्तियों पर आंख मूंद कर किया जाने वाला विश्वास, भ्रष्ट और पाखंडी पुजारी और सबसे बढ़कर समाज में फैला जातिवाद और छुआछूत। वो सिर्फ कविताएं नहीं लिख रहे थे, वो समाज को आईना दिखा रहे थे। उनके व्यंग्य में कितनी धार थी, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए। वो कहते हैं, जहां भी देखो वहां सिर्फ उल्लू ही नजर आते हैं। जो लोग परंपराओं के अंधेरे में बैठे हैं वो सूर्य को कैसे समझ सकते हैं? मतलब जो लोग पुरानी रूढ़ियों के अंधेरे में रहने के आदी हो चुके हैं उन्हें ज्ञान की रोशनी से तो तकलीफ होगी ही ना। ये उन लोगों पर एक बहुत ही करारा तमाचा था। और इन कड़वी सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अखों ने जिस दर्शन और काव्य शैली का इस्तेमाल किया वो है अद्वैत दर्शन और छप्पा। अखों का नाम आज छप्पा के साथ हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। छप्पा यानी सिर्फ 6 पंक्तियों की एक कविता, लेकिन इन 6 लाइनों में इतना बड़ा और गहरा व्यंग छिपा होता था जो सीधा इंसान के दिमाग पर चोट करता था। उन्होंने इस छोटे से फॉर्मूले को अपने तीखे सवालों का सबसे बेहतरीन हथियार बना लिया था। और इन छप्पों के पीछे जो सोच थी वो था अद्वैत दर्शन। अद्वैत का सीधा सा मतलब है नॉन डुअलिज्म, यानी ये मानना कि हमारी आत्मा और वो परम निराकार ईश्वर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं बल्कि बिल्कुल एक है। प्रेमानंद जहां भगवान के एक साकार रूप की पूजा करते थे, वहीं अखों का मानना था कि ईश्वर एक ऊर्जा है जो हर जगह मौजूद है और उसका कोई आकार नहीं है। अब ये अद्वैत सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन अखों ने इसे एक पेड़ के बहुत ही शानदार उदाहरण से समझाया था। वो कहते हैं कि जो परम ब्रह्म या ईश्वर है वो इस पेड़ का तना है। ये जो पूरी भौतिक दुनिया और हम जीव हैं वो इसकी डालियां और पत्ते हैं। और अंत में जो मोक्ष या परम सत्य है वो इस पेड़ का फल है। कितनी कमाल की बात है ना। जैसे डालियां तने से अलग होकर जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही हम भी उस परम शक्ति से अलग नहीं हैं। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमारे सामने 2 बहुत ही अलग लेकिन बेहद अहम चेहरे आते हैं। एक तरफ महान कहानीकार प्रेमानंद, जिन्होंने अपनी खूबसूरत कहानियों और इंसानी जज्बातों से सीधे लोगों के दिलों पर दस्तक दी, और दूसरी तरफ प्रखर व्यंग्यकार अखो भगत, जिन्होंने अपने कठोर तर्क और कड़वी सच्चाई से लोगों के दिमाग को झकझोर कर जगाया। दोनों के रास्ते भले ही बिल्कुल अलग थे, लेकिन मध्यकालीन साहित्य को जो दिशा इन दोनों ने दी वो आज भी बेमिसाल है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर ईश्वर सच्ची भावनाओं से भरी उस कोमल भक्ति में भी है और उस कठोर निराकार बौद्धिक सत्य में भी, तो आपको क्या लगता है आज के हमारे इस समाज को संतुलित रखने के लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा ज़रूरी है? क्या हमें एक ऐसे कहानीकार की ज़रूरत है जो हमें भावनाओं से जोड़े रखे, या एक ऐसे व्यंग्यकार की जो हमें सच का कड़वा आईना दिखाए? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।